हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने बारे में। तो दोस्तों, हमने ना अपने 27 साल को ऐसे ही दूसरों के लिए बर्बाद कर दिए। दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों के लिए समझते थे, दूसरों के बारे में ही सोचते थे। तो ऐसे ही सोचते सोचते कुछ दूसरों के बारे में करते करते दूसरों के लिए जीते जीते अपना 27 साल बर्बाद कर दिए। 27 साल बीत जाने के बाद, 27 साल बर्बाद हो जाने के बाद समझ में आया कि अपना भी जीवन होता है, अपने लिए भी कुछ करना है। क्योंकि दूसरों के लिए जियोगे, दूसरों के लिए करोगे तो आप कितना भी करोगे लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आएगा। उल्टा आपके मन में तनाव होगा, आपको मानसिक तनाव होगा। इसलिए दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ अपना बारे में सोचिए, अपना सेहत के बारे में सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है, ताना देता है तो उनके बातों से टूटो मत। उनके बातों को एकदम मोटिवेशन बना लो। उनके बातों को इतना मोटिवेशन बना लो कि आपके सामने में कोई भी चू भी नहीं कर सके। एक दिन वही इंसान आपकी अचीवमेंट को देखकर चुप हो जाएगा। उनके अपमान को ताकत में बदलना ही असली जीत है। इसलिए जो जितना भी ताना देते हैं, जो जितना भी अपमान करते हैं, उनको करते रहिए, आप चुप रहिए, बाकी सब अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है, घमंड इंसान को भाव मत दो। अगर हम किसी इंसान को, किसी घमंडी इंसान को हर बात पर रिएक्ट करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं तो उनका घमंड और बढ़ जाता है। अगर हम उनके बात को इग्नोर कर देंगे, उनको ध्यान ही नहीं देंगे तो उनका घमंड तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। इसीलिए घमंडी ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब है कोई जवाब ही न देना, चुप रहना। अगर हम उसे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो खुद ही उसका खेल कमज़ोर पड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, घमंडी इंसान के खेल को समझो, खेलो मत। कुछ लोग आपको उकसाते हैं, आपका ध्यान भटकाते हैं ताकि आप भी उनकी तरह बन जाएं। इसीलिए घमंडी इंसान के खेल को समझो, उसके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट लोग लड़ते नहीं, संभाल जाते हैं, सिचुएशन को संभाल लेते हैं। घमंडी इंसान के पाला नहीं पड़ते। जितना उलझोगे उनके साथ उतना ही उलझा देंगे, लड़ाई झगड़ा में भिड़ा देंगे। चौथा पॉइंट है, किसी के ऊपर ध्यान मत दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर हम किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम पर ही खुद हावी हो जाता है, हम पर ही भारी पड़ जाता है। जितना हम दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं उल्टा हमको ही धोखा देता है। इसलिए हमें किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने लक्ष्य को देखना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने कार्य के बारे में सोचेंगे, अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, अपने कार्य को पूरा करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। मैंने सही कहा? कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते